Hello friends, as you know, I am in USA promoting my next film, The Bengal Files. I must tell you, it's one of the most defining, one of the most important films on Hindu genocide. It uncovers so many dark chapters of our history, which some vested interests had covered up for a very long time. But while I am here in USA, you won't believe it, that the ruling party of West Bengal and their members have been filing so many FIRs against us in different cities, in different thanas. That is their strategy. I was quiet. I did not share this information with anyone because we were taking the legal course. फिल्म निर्माता विवेक अग्निहोत्री, जो आजकल अपनी फिल्मों की वजह से विवादों में रहते हैं, फिर से एक बार अपनी आने वाली फिल्म द बंगाल फाइल्स की वजह से चर्चा में हैं। बेटा, अपना नाम बताओ। तैमूर। लेकिन सोचो, सन 2050 जब ये इंडिया का पहला युवा माइनॉरिटी प्राइम मिनिस्टर बनेगा, तब हमारी डेमोक्रेसी की कितनी बड़ी जीत होगी। ये भारत नहीं है, ये पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल यहाँ पे दो कॉन्स्टिट्यूशन चलता है, एक हिंदुओं का और दूसरा ये मुसलमानों का। फिल्म 1946 में बंगाल में भड़की सांप्रदायिक हिंसा पर केंद्रित है, जिसमें फिल्म ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स यानी डायरेक्ट एक्शन डे और नोआखली दंगों पर ध्यान खींचा गया है। मेरे भाई, भारत का मुसलमान तो कन्वर्ट है, पहले तो सब हिंदू ही थे ना, हमारा डीएनए एक है। नो मिस्टर गांधी, हिंदू मुस्लिम एक नहीं है। आप वेदों को मानते हैं, हम कुरान को मानते हैं, आप लाखों भगवान को मानते हैं, हम सिर्फ अल्लाह को मानते हैं। इसमें मिथुन चक्रवर्ती, शाश्वत चटर्जी, अनुपम खेर, पल्लवी जोशी, प्रियांशु चटर्जी और दर्शन कुमार मुख्य भूमिकाओं में हैं। पाकिस्तान से दिल नहीं भरा तो जिन लोगों को पता नहीं चाहिए, इसे डायरेक्ट एक्शन डे मना रहा है। गोपाल मुखर्जी के पोते शांतनु मुखर्जी ने फिल्म निर्माता विवेक अग्निहोत्री के खिलाफ द बंगाल फाइल्स में गोपाल पाठक की विरासत को तोड़ मरोड़कर पेश करने के आरोप में FIR दर्ज कराई है। उनका दावा है कि पाठा ने ग्रेट कलकत्ता किलिंग के दौरान सांप्रदायिक सद्भाव की रक्षा की थी, वह कोई कसाई नहीं थे। एक बार फिर भाजपा अपनी नफरत फैलाने के लिए बंगाल के अतीत को तरोड़ मरोड़ रही है। हिंदुओं का राष्ट्र है और इस युद्ध में हिंदू हार रहे हैं। जीत कौन रहा है? जिन्नात, क्योंकि हम सब नशे में चूर हैं और इस नशे का नाम है गांधी की अहिंसा। पाकिस्तान जिंदाबाद। विवेक अग्निहोत्री पर राइट विंग का समर्थन यानी भाजपा वाली विचारधारा को सपोर्ट करने के आरोप हैं। उन पर आरोप लगते रहे हैं कि उनकी फिल्में प्रोपोगेंडा के उद्देश्य से बनी होती हैं। अब सवाल यह है कि द बंगाल फाइल्स को ढाल बनाकर किसी के राजनीतिक उद्देश्य को हवा दी जा रही है, या यह फिल्म को सिर्फ प्रमोट करने का एक तरीका है। दे देते ना थोड़ा सा बंगाल उनको, एक जमीन का टुकड़ा ही तो है। अगर बंगाल पाकिस्तान को दे दोगे तो क्या बंगाली संगीत, बंगाली भाषा, बंगाली खाने को भी दे दोगे? बंगाल को मारोगे तो भारत भारत नहीं रहेगा। जमीन का टुकड़ा नहीं, इंडिया का लाइट हाउस है बंगाल। क्या था 1946 का नरसंहार? एक सवाल यह भी है कि जब गुजरात दंगों पर काई पोचे और परजानिया जैसी फिल्में बन सकती हैं, बड़ी बड़ी डॉक्यूमेंट्री बन सकती है, तो क्या 1946 के मोहम्मद अली जिन्ना के डायरेक्ट एक्शन डे पर फिल्म नहीं बन सकती? सभी सवालों के जवाब तलाशेंगे इस वीडियो में। बंगाल के जाने माने एक्टर हैं शाश्वत चटर्जी, जो फिल्म का हिस्सा हैं। उन्होंने फिल्म का अचानक नाम बदलने पर सवाल उठाया है। उनका कहना है कि पहले फिल्म का नाम था दिल्ली फाइल्स, जिसका नाम बदलकर बंगाल फाइल्स रख दिया गया। फिल्म का नाम बदलने पर उन्होंने कहा कि उन्हें पूरी कहानी नहीं सुनाई गई थी। उन्होंने निर्देशक पर उन्हें गुमराह करने का आरोप लगाया है। शाश्वत चटर्जी के साथ ही एक सवाल मेरा भी है कि फिल्म का नाम दिल्ली से बंगाल क्यों रखा गया? क्या इसका कारण यह है कि दिल्ली में पसंद की सरकार आ गई, इसलिए निशाना सीधा बंगाल पर लगाया गया?
विवेक अग्निहोत्री की तरफ से फिल्म के नाम को लेकर जो बातें सामने आई हैं वह मुझे बात को घुमाने वाला लगा। विवेक अग्निहोत्री के अनुसार यह फिल्म 1946 में बंगाल में हुई सांप्रदायिक हिंसा, विशेष रूप से डायरेक्ट एक्शन डे के दंगों और उसके बाद की घटनाओं पर केंद्रित है। हालांकि फिल्म मुख्य रूप से बंगाल पर आधारित है। अग्निहोत्री ने शुरुआत में दिल्ली फाइल्स टाइटल इसलिए रखा फिल्म का क्योंकि उनके शब्दों में कहीं तो भारत का भाग्य बंगाल में नहीं बल्कि दिल्ली में लिखा है। उन्होंने कहा कि बंगाल की घटनाएं दिल्ली में लिए गए निर्णयों से प्रभावित थीं। सवाल यह है कि अगस्त 1946 को हुआ क्या था। 16 अगस्त को मुस्लिम लीग द्वारा डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा की गई थी, जिसके बाद कलकत्ता में शुरू हुई हिंसा बड़े पैमाने पर दंगों में बदल गई। कई रिपोर्ट्स के अनुसार हिंसा में हिंदू आबादी ज्यादा प्रभावित हुई। 4 दिनों तक चले सांप्रदायिक दंगों में मरने वालों की संख्या 5 से 10 हजार के बीच हो गई और कई लोग घायल हुए। हिंसा जल्द ही नोआखली, टिपेरा, बिहार, पंजाब सहित आसपास के क्षेत्रों में फैल गई, जिससे पूरे भारत में सांप्रदायिक तनाव बढ़ गया। 16 अगस्त यानी घटना के दिन की तारीख पर ही फिल्म के ट्रेलर का लॉन्च रखा गया। यह लॉन्च कोलकाता के एक प्रमुख सिनेमा हॉल में होना था, लेकिन कार्यक्रम को हॉल के ऑनर्स की तरफ से अचानक से रद्द कर दिया गया। बाद में इसे एक होटल में शिफ्ट कर दिया गया प्रोग्राम को और दोपहर 1 बजे वहां पर ट्रेलर लॉन्च हुआ। इस दौरान अग्निहोत्री ने पश्चिमी बंगाल के अधिकारियों पर बाधाएं पैदा करने का आरोप लगाया। पल्लवी जोशी ने कहा, क्योंकि कहानी बंगाल पर आधारित है इसलिए हमें लगा कि ट्रेलर बंगाल में ही लॉन्च करना सबसे सही होगा, लेकिन सरकार ने हमें चुप करा दिया। हमें लगता है कि यह न केवल मनमाना है बल्कि असंवैधानिक भी है। कोलकाता पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि आयोजकों ने मनोरंजन लाइसेंस नहीं लिया था, जो इस तरीके के शो आयोजित करने के लिए अनिवार्य है। अधिकारी ने कहा कि आयोजकों ने कोलकाता नगर निगम से जरूरी लाइसेंस नहीं लिया था और न ही उन्होंने स्थानीय पुलिस को पहले से सूचित किया था। हमें इस कार्यक्रम के बारे में अन्य सोर्स से पता चला। पूछने पर आयोजक जरूरी लाइसेंस नहीं दिखा पाए, इसलिए हमें हस्तक्षेप करना पड़ा। फिल्म में गोपाल चंद्र मुखर्जी को कैसे दिखाया गया है, इसको लेकर काफी विवाद हो गया है। गोपाल चंद्र मुखर्जी, जिन्हें लोग गोपाल पाठक के नाम से भी जानते हैं, 1946 के दंगों के समय के एक बहादुर बंगाली नेता थे। उन्होंने कहा जाता है कि उन्होंने उस वक्त मुस्लिम भीड़ की हिंसा का डटकर सामना किया था। अब उनके पोते शांतनु मुखर्जी का कहना है कि फिल्म में उनके दादा को गलत तरीके से दिखाया गया है। उनका आरोप है कि फिल्म में उनके दादा को ऐसे दिखाया गया है जैसे वे हिंसा फैलाने वाले थे, जबकि असल में वो लोगों की रक्षा करते थे। इस वजह से शांतनु ने फिल्म के निर्देशक विवेक अग्निहोत्री के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है और उन्होंने कानूनी नोटिस भी भेजा है। शांतनु चाहते हैं कि फिल्म में जो उनके दादा का गलत चित्रण किया गया है उसके लिए निर्देशक माफी मांगे। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ उनके परिवार की नहीं बल्कि पूरे समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला है। इस पर निर्देशक विवेक अग्निहोत्री का कहना है कि शांतनु मुखर्जी तृणमूल कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए वह यह सब कर रहे हैं। फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं अभिनेता शाश्वत चटर्जी। उन्होंने बताया कि उन्हें टाइटल के चेंज को लेकर कोई जानकारी नहीं थी। जब शूटिंग चल रही थी फिल्म का नाम दिल्ली फाइल्स था और शूटिंग पूरी होने के बाद फिल्म का नाम बदलकर बंगाल फाइल्स रख दिया गया। उन्होंने कहा कि यह मेरे हाथ में नहीं है। जब तक वह फिल्म नहीं देख लेते उनको यह समझ नहीं आएगा कि दरअसल हुआ क्या है और ये इतना विवाद क्यों हो रहा है। चटर्जी ने ऐतिहासिक बहस से भी खुद को अलग रखा। उन्होंने कहा, मैं एक अभिनेता हूं इसलिए ऐतिहासिक फैक्ट्स की जांच मैं नहीं कर सकता। मुझे किरदार पसंद आया और मैंने उसे निभाया। अगर इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है तो इसके लिए अदालत जाया जा सकता है। सिर्फ शोर मचाने का कोई मतलब नहीं है। जब गुजरात दंगों पर काई पोछे और परजानिया जैसी फिल्म बन सकती हैं, बड़ी बड़ी डॉक्यूमेंट्री बन सकती है, तो 1946 के मोहम्मद अली जिन्ना के डायरेक्ट एक्शन डे पर फिल्म क्यों नहीं बन सकती। लेकिन काई पोछे और परजानिया पर प्रोपेगेंडा जैसे आरोप नहीं लगाए जा सकते हैं, जैसे आरोप विवेक अग्निहोत्री पर लगते हैं। वैसे तो यह विषय केवल एक फिल्म का है। फिल्म अच्छी होगी तो लोग देखेंगे, नहीं होगी तो लोग नहीं देखेंगे।
धर्म या विचारधारा के नाम पर फिल्म लोग देखने जाते तो उदयपुर फाइल्स और फूले फिल्म फ्लॉप नहीं होती। लेकिन एक सच यह भी है कि इतिहास इस बात का गवाह है कि ऐसी फिल्में भी चल जाती हैं जिसका न सर होता है और न पैर, लेकिन कमाई रिकॉर्ड पर होती है। खैर, इस फिल्म का क्या होगा वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब किए बगैर चैनल को ना जाइएगा। मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में फिर किसी मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।